इसी पे मैं बात करूंगा बंदिया। 2018 में एक्ट बना, आपको बहुत सारे हुकूक मिले कि वाकई 2018 के बाद जो हुकूक मिले आप लोग उनसे मुतमिन है कि वो भी ऐसे ही हवाई फायर तो नहीं? देखिए बात ये है, जब आप 2018 के हकूक़ की बात करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। हंसी आती हंसी है इस बात पे आती है, 2018 के जो हमारा कानून साजी का बिल पास हुआ उसमें था ना 2% कोटा मिला, ना जॉब मिली, ना हेल्थ मिली, ना तालीम मिली। मिली तो टेंशन मिली, वो हुक्मरानों से टेंशन इसलिए मिली जब तक हमारे लोग नाचते थे, गाते थे, उनका तफरीह का सामान थे, तब तक तो ओके था। उनके तफरी का सामान थे हम लोग, तब तक तो ओके था। जब हम लोग राइट्स की बात करने लगे, पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हमारे साथ जुड़ने लगे, मैदान में आने लगे, लॉयर बने, डॉक्टर बने, मॉडल बने, ड्रामा आर्टिस्ट बने, तो जब लोग सामने आने लगे तो वो लोग घबरा गए कि अब तो ये हमारी सीट पे डिमांड करे हमारी सीट पे आने के लिए। तब उन लोगों ने 2018 के लोगों को भी चैलेंज कर लिया, जी ये अमरीकी एजेंडा है। वैसे तो अमेरिका बगैर तो कोई बात बनती नहीं, आपको पता है, मुझे पता है। तो आपका प्रोग्राम भी इसी नोयत का है कि सच, तो आप सच से अगर बात जुड़े कीजिए। तो बात ये है, अच्छा तो बात ये है कि सच्ची बात तो ये है कि यहाँ पे ना तो हम खुद सच सुनने के लिए तैयार होते हैं, ना अगले का सच सुनने के लिए उसको मौका देते हैं। तो हम एक दूसरे को मौका देने की ज़रूरत। ज़रिश बंदिया के लिए कि 2018 तो हंसी बनी, उस 2018 के बदौलत तो आप लोकल गवर्नमेंट से लेके नुमाइंदगी मिली। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जिसकी आप भी इस वक्त सफुरा से टाउन की मेंबर भी हैं और हमारे ऐवानों में सब जगह बैठे हुए, तो फिर हंसी कैसे बनी? आप लोगों को इक़्तिदार में साथ बिठाया गया। बड़े ऐवानों की बात करें तो अभी तक हमारी जो है वो इक़्तिदार जो हमें मिला है वो लोकल गवर्नमेंट तक मिला है। बड़े ऐवानों तक की अभी हमारी जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह हम नज़र आएंगे सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। इब्तिदा हो चुकी और वी आर वेरी ऑनरेबल टू एंड वेरी थैंक्सफुल फॉर टू सिंध गवर्नमेंट कि पूरे पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने ये जो है वो एक पहला स्टेप लिया फॉर द ख्वाजा सरा पर्सन। और आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बाकी कहीं नहीं है। सिंध के जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट में HMC मतलब सिटी म्यूनसिपल और टाउन म्यूनसिपल पे ख्वाजा सराओं की नुमाइंदगी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड इवन मेरे ख़्याल से ये हमारी वो रवायत पूरी हुई जो कि मुग़ल दौर में हमें दी जाती थी। अब मेरी बात ये हो रही थी कि आप कह रहे थे ना मुग़ल दौर में हमें कनोनियन से पहले हम लोग सिपे सालार थे। वो से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो से पहले भी हम सिपे सालार थे। खवातीन की लोग इक़्तिदार में भी रहे, आपके खवातीन की सिक्योरिटी सालार भी थे और महलात में रहते थे। महलों में रहने वाले जो खवातीन के जो सेक्शन होते थे उनकी सिक्योरिटी ख्वाजा सरा करते थे, क्योंकि ख्वाजा सरा पर्सन के अंदर दोनों पोटेंशियल पाए जाते हैं। और दूसरी बात है, शरीयत भी ये कहती है कि आपका एक खातून का और हमारा शरई पर्दा नहीं है, ये शरीयत भी कहती। तो मुग़ल बादशाह हो चाहे वो राजपूताना बादशाह हो, वो अपनी ख्वाजा सराओं को ही जो है वो वहाँ पे हायर किया जाता ताकि उनके साथ कोई वायलेंस या हरासमेंट ना हो। तो इतना डिग्निफाइड रोल हमारा था।